हिट एंड रन कानून, हमलावर भीड़ के बीच कैसे रुके ड्राइवर। टक्कर मारने के बाद जो विक्टिम को मरने के लिए छोड़कर भाग जाता है, न पुलिस को इन्फॉर्म करता है और न अस्पताल को। हिट एंड रन के ऐसे मामलों में 10 साल की सजा और कड़े जुर्माने का प्रावधान किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में हिट एंड रन के नए कानून पर यह बात कही थी। हर साल भारत में करीब 46,000 हिट एंड रन के मामलों में करीब 50,000 जाने जाती हैं। इन्हें कम करने के लिए ये नए प्रावधान किए गए। इन प्रावधानों के खिलाफ देश भर में ट्रक और बस ड्राइवर्स ने सोमवार से हड़ताल शुरू कर दी। उनका कहना है कि क्या टक्कर लगने के बाद भीड़ के हाथों मरने के लिए वहां रुकें। हड़ताल की वजह से कई राज्यों में पेट्रोल, डीजल, फल सब्जी जैसी बेहद जरूरी चीजों की सप्लाई प्रभावित हुई। मंगलवार शाम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ बात करने के बाद गृह सचिव अजय भल्ला ने ट्रक ड्राइवर्स से काम पर लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हिट एंड रन का नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है। इसे लागू करने से पहले हम संगठन के साथ दोबारा चर्चा करेंगे। इसके बाद भोपाल, इंदौर समेत कई शहरों से हड़ताल खत्म होने की खबरें आ रही हैं। हिट एंड रन यानी किसी को टक्कर मारकर भाग जाना। ऐसे मामलों के लिए सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) में कुछ प्रावधान किए हैं। धारा 106, जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर एक्सीडेंट के बाद अपराध करने वाला पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना देता है तो उसकी सजा कम हो जाएगी। भारतीय न्याय संहिता की धारा -106(1) के तहत अधिकतम 5 साल की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है। 3 साल से अधिक सजा होने के कारण दोनों ही धाराएं गैर जमानती हैं, जिनमें थाने से ड्राइवर को जमानत नहीं मिलेगी। हिट एंड रन को लेकर 2 वजहों से नए कानून की जरूरत पड़ी है। एनसीआरबी के मुताबिक हर साल हिट एंड रन की वजह से देश में 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत होती है। रोड एक्सीडेंट में होने वाली मौत के आंकड़े को घटाने के लिए केंद्र सरकार को इस कानून की जरूरत पड़ी। दिल्ली रोड क्रैश रिपोर्ट 2021 के मुताबिक कुल रोड एक्सीडेंट के मामलों में 46% केसेज ऐसे थे जहां क्राइम में टक्कर मारने वाले गाड़ियों के नंबर का पता ही नहीं चल सका। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में ऑब्जर्वेशन दिया कि इस तरह के एक्सीडेंट के लिए संगत कानून ही नहीं है, इसलिए 104(2) का प्रावधान किया गया, जो लंबे समय से लंबित था। देश की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट संस्था ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी एल गुप्ता के मुताबिक कानून बनाने से पहले सरकार को ट्रांसपोर्ट और ड्राइवरों की संगठन के साथ बात करनी चाहिए थी। बात न करने की वजह से ही ये समस्या पैदा हो रही है। उज्जैन 65 बस्तियों और 544 मोहल्लों में पीले चावल देकर श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का देंगे निमंत्रण। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले भगवान श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए उज्जैन की 64 बस्तियों और 544 मोहल्लों में घर घर जाकर पूरी दक्षिणा देकर निमंत्रण दिया जाएगा। इसके लिए सोमवार से अभियान की शुरुआत हो गई, जो 15 जनवरी तक चलेगा। आगरा के व्यापारी को लूटने वाले जीआरपी की गिरफ्त। मैनागरा के एक व्यापारी से करीब 10 दिन पूर्व पार्वती स्टेशन पर हुई लूट के केस में जीआरपी पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बाइक नंबर से पकड़ाए आरोपियों से करीब 1.5 लाख की नकदी, बाइक और मोबाइल जब्त हुए हैं। जीआरपी टीआई ज्योति शर्मा ने बताया कि मनोज मोहंती उम्र 58 साल, निवासी उड़ीसा, हाल मुकाम आगरा, उपरा टेबल और परफ्यूम व्यापारी है। करीब 10 दिन पूर्व उससे पार्वती स्टेशन पर 3 बदमाशों ने 40,000 रुपये और मोबाइल लूटा था। 29 दिसंबर को मोंटी ने थाना आकर शिकायत दर्ज की थी। उसने लुटेरों की बाइक का मोबाइल से खींचा एक फोटो भी दिया था। बाइक नंबर के आधार पर खोजबीन की पता चला लूट खरगोन स्थित सनावत के महेश पिता दशरथ गुर्जर ने सीहोर के छगनलाल और महबूब खां के साथ मिलकर की थी। तीनों को पकड़कर उनसे 1.40 लाख रुपए, बाइक और एक मोबाइल जब्त किया है।